मैं कह रहा हूँ इस तरीके से पार्टी को एड्रेस करना कि पार्टी में दलालों की भर्ती हो गई है, तो यही थे वो दलाल जिन्होंने मुझको हराने का काम किया था। आप कहिए, फरहान आजमी का सवाल है, आपसे पूछ लीजिए उनसे भाई, क्योंकि देखिए मेरी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हमने अपनी सीट खाली करके रईस शेख को दिया था। सर छोड़ा भी तो आपने ही था ना? छोड़ा भी हमने ही था, छोड़ा थोड़ी था, हमने तो भेजा ना हमारे आदमी को लड़ने के लिए, लड़वाया, जितवाया, अपने पार्टी के पैसे पे उनको वहां पे जितवाया गया। आखिरी सवाल बोल के 3 पूछ लिया आपने मेरा भाई, आप मरोड़ कर चलोगे तो अगली बार मैं फोन भी नहीं उठाऊंगा। दलालों से जो हमारे आमदार कहा ना कि कुछ दलाल लोग पार्टी का सौदा करने के लिए लग गए हैं, जो दलाल है उनको भी पार्टी से बाहर कीजिए। भिवंडी ईस्ट से सबसे ज्यादा लीड मिलेगी, हमारी टीम आपको सबसे ज्यादा लीड देगी। और आमदार साहब को पार्टी ने बहुत सपोर्ट दिया, बल्कि उन्होंने जिसको जिसको कहा उनको वो ओहदा दिया गया, जिसको कहा उसका ओहदा ले लिया गया है ना। जब आमदार हैं तो बिल्कुल आप उनको सपोर्ट तो करते ही होंगे, मैं जानता हूँ। नहीं सर, मैं सपोर्ट नहीं करता। नहीं करिए ना, मैं मेरे को क्या फर्क पड़ता है। आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप आमदार साहब से पूछिए जाके कि मैंने फरहान आजमी से पूछा कि बेवकूफी आपने छोड़ा क्यों। हाँ, तो उन्होंने पूछा, इसका जवाब भाई से पूछिए। अच्छा, आमदार साहब से? हाँ ठीक है भाई, आप जो है मेरा नंबर सेव कर लीजिए। हाँ, और ये जो छपेगा तो बताइएगा जरूर मेरे को, चलाइए दबा के, और मैं भी देखना चाहूंगा कि कैसे आप अपनी जर्नलिज्म करते हैं। ठीक है सर, ठीक। जी अस्सलाम वालेकुम। हम सलाम, कौन बोल रहे हैं? फाम अंसारी का माइक करके हमारा न्यूज चैनल है सर। तो सर हम लोग वही पूछना चाह रहा था। माइक, हाँ मैंने उस दिन आपकी स्टोरी देखी थी। हाँ अच्छा, हाँ जी सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि मतलब क्या चल रहा है समाजवादी पार्टी में, और रईस भाई का जो इस्तीफा दिए थे तो क्या हुआ? आप तो भाई जर्नलिस्ट हैं, आप बताइए, आप लोकल आदमी हैं। आपकी तरफ से क्या स्टैंड है वो थोड़ा सा क्लियर करना था सर। है ना, मैंने अभी तो स्टैंड क्लियर किया ना, कल भी स्टैंड क्लियर था, परसों भी क्लियर था सर, और 5 साल पहले भी अपना स्टैंड क्लियर था सर। आपने 20 घंटे पहले आपने पोस्ट किया कि वी आर टुगेदर, आप साथ में हैं, फिर अभी मतलब जो है आपका ट्विटर में हम लोग साथ ही हैं। देखिए ये जो करेक्टिव मेजर्स लिया जा रहा है कि कुछ घुसपैठिया आ गए हैं हमारे पार्टी में। जी सर। दलालों से जो हमारे आमदार कहा ना कि कुछ दलाल लोग पार्टी का सौदा करने के लिए लग गए हैं। सर मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, ये कॉल मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ क्या न्यूज के लिए? हाँ करिए ना रिकॉर्ड भाई, मैं तो अभी मतलब ऑन रिकॉर्ड ही बात करता हूँ ना, अगर आपसे कर रहा हूँ तो। ठीक तो समझ गए आप। तो 5 साल पहले, आज, कल रात में और आने वाले फ्यूचर में जो था पहले वैसे ही रहेगा हमेशा। अच्छा। और आमदार साहब को पार्टी ने बहुत सपोर्ट दिया, बल्कि उन्होंने जिसको जिसको कहा उनको वो ओहदा दिया गया, जिसको कहा उसका ओहदा ले लिया गया। जबकि इतनी सुनवाई किसी आमदार की किसी पार्टी में होती नहीं है, ना होनी चाहिए। क्योंकि पार्टी क्या होता है कि अगर आपकी रूह तो बदन में है ना, बॉडी में है अगर रूह निकल जाए तो बॉडी किस काम की है? आप समझ रहे हैं? पार्टी का जो स्पिरिट है वो तो झंडे में है। पार्टी का संविधान, पार्टी का स्पिरिट, पार्टी का अनुशासन, पार्टी का जो खून पसीना रहा है वो तो झंडे में दर्शाएगा ना। और आप झंडे को अगर तौहीन करेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सही है सर। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो 3 लोगों को आपने निष्कासित किया 6 साल, मैंने नहीं किया है। हाँ, आपकी ये लोकल, ये मैंने नहीं किया है, ये लोकल आवाज जो थी लोगों की, और आमदार ने खुद जोर से कि दलालों की पार्टी हो रही है। हाँ सर, आवाज क्लियर। हेलो, मैं कह रहा हूँ इस तरीके से पार्टी को एड्रेस करना कि पार्टी में दलालों की भर्ती हो गई है, तो यही थे वो दलाल जिन्होंने मुझको हराने का काम किया था। जब ये MIM में थे। और ऐसे और भी कुछ लोग हैं जो आज MIM पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आ गए हैं, क्योंकि सत्ता की उनको जो भी फ्रूट्स हैं वो खाना है, समझे आप? हाँ। और हम लोग फ्रूट्स खाने में नहीं बिलीव, हम लोग बीज बोने में बिलीव रखते हैं। हाँ सर, समझ गए आप? हाँ सर। और हमको जड़ काटनी भी आती है।
तो वही एक्सरसाइज चल रही है कि पार्टी के ऊपर कोई दाग ना लगने पावे, और ना लगने देंगे इंशाल्लाह। हाँ, भिवंडी पे कोई दाग ना लगने पावे। हाँ सर, एक आखिरी सवाल था, ये था कि सर जैसे कि मतलब एक एमएलए होता है तो उसकी लोकल बॉडीज होती है जो जिसमें कोई मतलब पार्टी का भी हो सकता है और पार्टी का नहीं है। एमएलए की कोई लोकल बॉडीज नहीं होती है, मतलब एज अ टीम उसकी जो टीम एमएलए की बॉडी होती है, उसका स्टाफ और उसके वो लोग जो भिवंडी के लोगों के लिए मेहनत करके उनके जो हक है उसकी अदायगी हो पाए। एग्जैक्टली मैं वही कहना चाह रहा हूँ सर कि और जो पार्टी का संगठन होता है, सुनिए, पार्टी का संगठन होता है जो एमएलए को जा करके कहता है कि सर यहाँ खड्डा है, यहाँ पानी नहीं है, यहाँ अस्पताल में दवा नहीं है, यहाँ मशीन नहीं है, यहाँ किताब नहीं है, यहाँ टीचर नहीं है, यहाँ चोरी हो रही है, यहाँ पुलिस वाला अत्याचार कर रहा है, यहाँ भी। हाँ जी सर, अगर ये आमदार के ही लोग हो जाएंगे तो फिर वार्ड के लोग कहाँ जाएंगे? हाँ सही। तो सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ और सुनिए आप कभी भी, ये रूल है पॉलिटिक्स का कि पावर को पावर से नहीं, पावर को फिर आप उससे सपोर्ट दीजिए कि जो पावर का दिमाग खराब ना होने पावे। क्योंकि जो भाई भिवंडी गरीब, पिछड़े, मुसलमान, दलित और ऐसे लोगों का इलाका है जो अपना घर बार छोड़ करके, अपने बड़ी बड़ी खोली खेत खलियान छोड़ के यहाँ पर अपनी फ्यूचर बनाने आए हैं, और उस फ्यूचर में अगर कोई दाग लगाना चाहेगा वो बर्दाश्त नहीं होगा सर। सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आमदार के साथ में, जैसे कि एज अ पार्टी मेंबर अगर वो नहीं है तो क्या वो आमदार के साथ भी नहीं रह सकते? नहीं, वो आमदार के साथ बिल्कुल रह सकते हैं, लेकिन पार्टी गतिविधियों में नहीं। ये तो बिल्कुल, जैसे मेरा ट्वीट पढ़ेंगे आप अगर, तो हाँ। आमदार साहब ने बहुत ही साफ साफ अक्षरों में लिख करके साइन करके दिया है अबू आजमी साहब को। अच्छा। कि पार्टी के खिलाफ अगर किसी ने काम किया होगा और उसके खिलाफ अगर पार्टी ने एक्शन लिया है तो उसको जरा भी शय नहीं देंगे वो। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ ना, जैसे कि आपने ट्वीट किया था उसके ऊपर मैं बोल रहा था कि बालिया मामा के साथ बता रहा हूँ। अच्छा, तो बता रहा हूँ मैं, तो बालिया मामा तो कोई उनका पर्सनल स्टाफ तो है नहीं ना। हाँ, बालिया मामा तो आमदार का पर्सनल स्टाफ है क्या? नहीं वो तो नहीं। तो फिर बालिया मामा तो एक पॉलिटिकल फिगर है, आज इंडिया अलायंस का एक चेहरा है वो, जिसके लिए अखिलेश यादव, अबू आजमी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी और तमाम लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी, सारे लोग जद्दोजहद करने के लिए तैयार हैं। तो कल तक आप उनको खारिज कर रहे थे, आज साथ में हो गए हैं, और आज उन लोगों को लेकर के साथ में हुए हैं जो अभी भी हमको कमजोरी दिखा रहे हैं। वो सर एक आखिरी सवाल, शेख हमारा आमदार है, आमदार रहेगा, लेकिन संगठन रहेगा, संगठन कम्स फर्स्ट। तो सर एक आखिरी सवाल है कि जो मतलब अगर पार्टी की जो भी गतिविधियां या एंटी पार्टी गतिविधियां है तो उसको मैं कह रहा हूँ कि आखिरी सवाल बोल के 3 पूछ लिया आपने मेरा भाई। सॉरी सर, एक और सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, चलोगे तो अगली बार मैं फोन भी नहीं उठाऊंगा। ओ सर एक लास्ट था एकदम। सुनो भाई, सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ कि बात को मरोड़िएगा जरा भी मत। नहीं मैं मरोड़ रहा नहीं हूँ, मैं एकदम सिंपल सा सवाल पूछूंगा। मैं आपको जवाब देने से लड़ चुका हूँ मैं। भिवंडी से अगर वार्ता करनी हो तो बहुत डायरेक्ट बात करनी होती है भिवंडी में। अगर घुमा फिरा के बात करेंगे तो भिवंडी वाले नाप लेते हैं। हाँ नहीं मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ मैं आपको। सर क्या आप चेहरा है, लेकिन उनको करेक्ट तो हम कर ही सकते हैं ना, हमारा घर है, हम कर सकते हैं ना। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे कि जो भी आपके जिनको आपने पार्टी से निकाला, निष्कासित किया सर, डिस्क्वालीफाई किया, उसको इस तरह से मतलब ट्वीट करके क्या मतलब ना, फिर अगर इससे तो ये समझ में आ रहा है कि पार्टी में जो है फूट पड़ते चले आ रही है। अब उस जो भी अंदाजा लगाना चाहें लगा सकते हैं, वो आपकी रीडिंग है, लेकिन जाहिर सी बात है अगर आपने मुझको कल एक वादा किया है लिखित और आज उस वादे का आप उल्लंघन कर रहे हैं तो आप उनसे जवाब मांगिए ना। ऐसा ठीक, आप कहिए, फरहान आजमी का सवाल है, आपसे पूछ लीजिए उनसे भाई, क्योंकि देखिए मेरी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हमने अपनी सीट खाली करके रईस शेख को दिया था। हाँ 2 बार नुमाइंदगी का मौका हमको मिला और भिवंडी ने गदगद करके भर के वोट दिया था। समझ गए कि नहीं आप? हाँ सर, छोड़ा भी तो आपने ही था ना। छोड़ा भी हमने ही था, छोड़ा थोड़ी था, हमने तो भेजा ना हमारे आदमी को लड़ने के लिए, लड़वाया, जितवाया, अपने पार्टी के पैसे पे उनको वहां पे जितवाया गया।
हम्म। तो छोड़ा आपने, मतलब क्या है आपका? सर बोलने का मतलब है कि कंटिन्यू फिर आपको ही करना था, फिर आप ही रहते ना, छोड़े तभी तो दूसरे को भेजना पड़ा ना। तो छोड़ने की पीछे की वजह ना भाई है। सर आवाज आप सारे सब मेरे से ही करेंगे। नहीं ठीक है सर, रईस शेख साहब से भी करते हैं ये सवाल हम। लाइव करिए ना, लाइव। ठीक है, मैं एक बार बोलूंगा। जनाब सुनिए, लाइव करिए, लाइव। मैं इसके लिए भी बोलूंगा सर, आमदार है, मैं इसके लिए उनसे बात करूंगा। बोलिए कि भाई एक हम लोग बात करिए, मीडिया को बैठा करके मीडिया का फैसला करें। अगर भिवंडी को मीडिया का फैसला मंजूर है तो हम भूल जाएंगे सारी बातें। ठीक है सर। ठीक है ना, बिकॉज मीडिया में भाई आप इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स पढ़िए, जी सर। आप हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल्स पढ़िए। यू साउंड लाइक अ रईस सपोर्टर विच इज ओके फॉर मी, समझे ना। आमदार हैं तो बिल्कुल आप उनको सपोर्ट तो करते ही होंगे, मैं जानता हूँ। नहीं सर, मैं सपोर्ट नहीं करता। नहीं करिए ना, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। हम लोग सिर्फ हम लोग भिवंडी फर्स्ट का नारा लेके चले थे, और भिवंडी फर्स्ट का नारा लेके अगर हमको पार्टी ऑफिस बंद भी करना पड़ा तो भिवंडी फर्स्ट का नारा देके पार्टी ऑफिस बंद कर देंगे। समझ गए आप? ठीक है सर। आमदार साहब कह सकते हैं। ठीक है। और आप पूछिए कि भिवंडी को फरहान आजमी ने छोड़ा क्यों? जी समझ गए भाई? हाँ सर, ठीक है। यू कैन हियर मी राइट? यस सर, ब्रेक हो रही है आवाज थोड़ी सी। नहीं तो फिर आप फिर से सुन लीजिए, फिर से कहता हूँ, मेरे पास बहुत टाइम है। जी सर बोलिए। समझे कि नहीं? हाँ सर। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप आमदार साहब से पूछिए जाके कि मैंने फरहान आजमी से पूछा कि भिवंडी आपने छोड़ा क्यों। हाँ तो उन्होंने पूछा, इसका जवाब भाई से पूछिए। अच्छा, आमदार साहब से? हाँ, नहीं तो पोस्टर लगा देता हूँ बड़े बड़े। नहीं ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ, आपका जवाब मिल जाएगा। ठीक है सर। आपका नाम क्या है? सर फाम अंसारी नाम है। सर मत बोलिए भाई, सर्वर नहीं हूँ मैं। फरहान के नाम से आप मुझे बुलाइए। और क्या नाम है? फाहम ना? उम्र में बड़े हैं हमसे, इसलिए। अरे उम्र से कुछ नहीं होता है भाई, मोदी भी बड़ा है, मालूम है ना उम्र में। जी भाई, ये तो उम्र में बहुत बड़ा है ना। हाँ तो बहुत बड़ी। तो वो क्या बोलने के लिए क्या तमीज से बात करना पड़ेगा। ठीक है भाई। आप जो है मेरा नंबर सेव कर लीजिए। हाँ, और ये जो छपेगा तो बताइएगा जरूर मेरे को। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह छपेगा। कि आप तो ऑनलाइन चलाते हो ना? हाँ सर, जी सर। हाँ तो चलाइए दबा के, और मैं भी देखना चाहूंगा कि कैसे आप अपनी जर्नलिज्म करते हैं। ठीक है सर, ठीक। भिवंडी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ महाराष्ट्र सर, ये याद रखिएगा। मुसलमानों की कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पर हम लोगों को मुस्लिम एकता भी दिखानी है, और मुस्लिम एकता दिखाने की वजह से ही आज हम लोग इतने स्लो बैटिंग कर रहे हैं, ये समझ लीजिएगा आप। वरना बैटिंग सीधा छक्का मारना आता है मेरे को। हाँ सही। ठीक है भाई, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि फेयर जर्नलिज्म करिए, अल्लाह को और कॉन्स्टिट्यूशन को, बाबा साहब अम्बेडकर जर्नलिज्म करिए। जी भाई इंशाल्लाह। आमदार से ये सवाल करिए, अगर जवाब दे तो मेरे को भेजिएगा वीडियो उसका। ये जो सर जो हमारी बातें हो रही है ना, ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट मतलब चलाएंगे, कुछ भी कट नहीं करेंगे। हाँ ऐसा देखिए, ऐसा चलाइए कि एक तरफ हमको रखिए, एक तरफ आमदार का विंडो रखिए। हाँ ठीक है, इंशाल्लाह वैसे ही चलाएंगे। आप भी कुछ अलग करिए ना जरा, तो भी तो नाम होगा ना। नहीं ठीक है, कुछ अलग करिए, भिवंडी को थोड़ा रोशनी दिखा दीजिए एक बार। सर रोशनी दिखा के तो हमारे ऊपर रोशनी पड़ जाती है, कई बार जो है लोग पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं। भाई अबू आसिम आजमी मेरे अब्बा का नाम है जी। अभी योगी ने 8 FIR किया है उनके ऊपर जी। अभी शिकन नहीं आई है, एक रिंकल नहीं आया है अभी भी सोच में, तो बिंदास रहो। नहीं होता है वैसे ही बिंदास रहने का। आप अपनी ड्यूटी करिए, अपनी कलम का जो फर्ज है वो निभाइए। इंशाल्लाह कभी भी लगेगा आपको तो हम लोग बैठे हैं इधर पे, अब्बू बैठे हैं, आप हमेशा। ठीक, शुक्रिया भाई। भिवंडी के हित में काम करिए मगर। नहीं इंशाल्लाह। हाँ यही रिक्वेस्ट है मेरे को। वहाँ नेता बनने का कोई सपना नहीं था कि मैं नेता बन जाऊं या ये कर दूंगा। वहाँ गली गली का बच्चा जानता है, समझ लेना आप। तो उनको किसी को ये ना लगे कि भिवंडी, अगर हमने आज नहीं बचपन से हम लोग भिवंडी कर रहे हैं ना भाई। हाँ
इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम, खाली पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है ना हमारा भिवंडी से। हाँ हाँ सही है, वो तो पता है सर। ठीक है ना? ठीक, ओके भाई, ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।